हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो के अंदर हम इग्नू के अंदर एमए इन पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल थ्योरी। इसके हम प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस करेंगे और ये हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स की जो ट्रेंड है उसके हिसाब से आपकी जो दो बुक हैं इस सब्जेक्ट की, बुक 1 और बुक 2, जिसमें अलग अलग यूनिट्स हैं, इसमें कौन सी बुक से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं और कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, ये भी हम क्वेश्चन से पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बुक 1 के अंदर पहले तो पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में आपको पढ़ना है कि क्या होती है, और फिर यहाँ पे अलग अलग टर्म है, डेमोक्रेसी, राइट, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, आइडिया ऑफ ड्यूटी, और भी यहाँ पे टर्म है सिटीजनशिप, सॉवरेनिटी, स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, पावर एंड अथॉरिटी, लेजिटिमेशन एंड ऑब्लिगेशन, सिविल डिसओबीडियंस एंड सत्याग्रह और पॉलिटिकल वायलेंस। इसके बाद ये बुक 2 के अंदर आपकी कुछ और थ्योरीज हैं, लिबरलिज्म है, वेलफेयर स्टेट है, लिबरलिज्म है, इसके अलावा मार्क्सिज्म है, मार्क्सिज्म 1 और मार्क्सिज्म 2, इसके अलग अलग थिंकर्स और स्कूल हैं, सोशलिज्म है, कंजर्वेटिज्म है, फंडामेंटलिज्म है, नेशनलिज्म, मल्टी कल्चरलिज्म है, फासिज्म है, ये फेमिनिज्म है, गांधीज्म एंड पैसिफिज्म है, कम्युनिटाइजेशन एंड सिविक रिपब्लिकनिज्म है, और पॉलिटिकल थ्योरी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। टोटल ये 29 यूनिट या 29 टॉपिक आपको कवर कर रहे हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। अब हम चलते हैं इसके PYQs की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास दिसंबर 2023 यानी कि जो करंट सेशन से पहले का जो इमीडिएट प्रीवियस सेशन का जो पेपर है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पेपर का पैटर्न कुछ इस प्रकार होगा दोस्तों। टोटल आपके पास 2 सेक्शन होंगे पेपर के अंदर और आपको टोटल 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। हर एक सेक्शन से मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए, आपके पास 2 सेक्शन है, आपको ये डिसाइड करना है कि किसी एक सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन और किसी एक सेक्शन से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। अब वो सेक्शन 1 से आप 2 करना चाह रहे हो या 3, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो पहला हमारे पास जो सेक्शन है उसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। हम हिंदी में अनुवाद करते हैं ताकि हिंदी में समझने में आसानी हो, काफ़ी बच्चे हिंदी वाले होते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखिए और लोकतंत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पता लगाइए। अधिकारों के अर्थ पर चर्चा कीजिए। सकारात्मक या नकारात्मक स्वतंत्रता पर विस्तृत चर्चा कीजिए और आपका निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें आपका समानता बनाम असमानता और राजनीतिक समानता। इसके बाद भाग 2 आपका शुरू होता है। इसमें यह है, जॉन रोल्स के न्याय के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा कीजिए और स्वायत्तता की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। नागरिकता की मार्क्सवादी अवधारणा की व्याख्या कीजिए। जॉन ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा पर एक टिप्पणी लिखिए। नागरिक समाज से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। ये 10 क्वेश्चंस आप लोगों के आए थे, जिसमें से आपको 5 करने थे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में को मिलाकर, यानी कि एक सेक्शन से मिनिमम 2 क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पेपर की तरफ। अच्छा, इस सेशन का जो पेपर है दिसंबर 2023 का, जहाँ तक क्वेश्चन पेपर को हमने रीड करा है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस, मोर देन 75% क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो यूनिट 1 में से ही आए हुए हैं। सॉरी, ब्लॉक 1 में से आए हुए हैं, बुक 1 में से, यूनिट 1 में से नहीं। तो दिसंबर 2023 में हमने यही देखा कि जो बुक 1 में आपके अलग अलग टॉपिक्स हैं, चाहे वो आपका लिबर्टी हो, राइट हो, इक्वालिटी हो, इसी में से क्वेश्चंस आप लोगों के बने हुए हैं, डेमोक्रेसी हो। इवन सेक्शन 1 में तो सारे ही क्वेश्चन आपका बुक 1 में से हैं। सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं जो यूनिट 2 में से आप बोल सकते हो, जैसे आपका मार्क्सिस्ट कंसेप्ट हो गया, ठीक है, और शायद ऑटोनॉमी हो गया। बाकी इसके अलावा सॉवरेनिटी हो गया, या सोशल सोसाइटी वाला क्वेश्चन हो गया, या जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस हो गया। ये सब क्वेश्चन आपके बुक 1 में से ही बने हैं। तो क्या बुक 2 हमें नहीं करनी? आप आगे वीडियो देखते रहिए, हम और पेपर डिस्कस करेंगे, तब इस संज्ञान पर हम पहुंचेंगे। अब ये हमारे पास जो, एक मिनट, ये हमारे पास जो पेपर है जून 2023 का है, जून 2023 सेशन का पेपर का पैटर्न वही है, समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वर्ड लिमिट क्वेश्चन पेपर में 500 वर्ड बताई जा रही है। एक क्वेश्चन का आंसर 500 वर्ड में लिखना है आपको। तो सेक्शन 1 हमारे पास क्या है भाई, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की मेन फीचर्स,
अच्छा जी। और 3 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर ऐसे लिखो। और थर्ड क्वेश्चन है, रिमेंबर दैट द हैप्पीएस्ट पीपल आर नॉट दोज गेटिंग मोर बट दोज गिविंग मोर। Discuss the importance of the concept and idea of justice in the light of this statement। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, डिस्कस द मार्क्सिस्ट एंड नॉन मार्क्सिस्ट व्यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। और आपको शॉर्ट नोट लिखना है, प्लूरलिस्ट व्यू ऑफ सोवरेनिटी और कॉजेस ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस। तो 5 जो क्वेश्चंस अभी तक हमने डिस्कस कर लिए हैं जून 2023 सेशन में, इसमें भी आप लगभग कह सकते हो 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं जो डायरेक्टली बुक 1 में से बने हैं। एक जो आपका मार्क्सिस्ट वाला क्वेश्चन है, ये आप कह सकते हो यूनिट 2 में से, बुक 2 में से आ सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला सेक्शन हमारे पास है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सिविल सोसाइटी एंड डिस्कस इट्स रिलेशनशिप विद स्टेट। अगेन बुक 1 में से क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। इट मे बी फ्रॉम बुक 2। और क्रिटिकली एग्जामिन मल्टीकल्चरलिज्म लिबरलिज्म इंटरफेस, ये बुक 2 में से है। राइट अ नोट ऑन एनी 2 थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म, अगेन बुक 2 में से है। एग्जामिन द वेरियस पर्सपेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप इन कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी, ये बुक 1 में से है। तो हमने देखा जून 2023 में दिसंबर 2023 के मुकाबले बुक 2 में से आने वाले क्वेश्चन की मात्रा बढ़ गई, वेटेज बढ़ गया। आप इसमें देख सकते हो, ये आपका चाहे नेशनलिज्म की थ्योरीज हो, चाहे मल्टीकल्चरलिज्म हो, या फिर पैसिव रेजिस्टेंस हो, तो ये 3 क्वेश्चन तो आ गए ना यूनिट ये अपना बुक 2 से। लेकिन फिर भी इसमें आप देख सकते हो, अगर आप चाहो सेक्शन 2 से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं सिर्फ, बाकी 3 क्वेश्चन सेक्शन 1 से, तो ये 2 क्वेश्चन अगेन ये बुक 1 से आए हुए हैं, बट थोड़ा सा कह सकते हैं वेटेज ज़रूर से बढ़ गई है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पेपर की तरफ। अब ये हमारे पास दिसंबर 2022 का पेपर है दोस्तों, दिसंबर 2022 का। इसमें देखते हैं हम, डिस्टिंग्विश अमंग पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं। और डिस्कस द रोल ऑफ इक्वालिटी इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़, आउटलाइन डिफरेंट टाइप ऑफ ड्यूटीज़ एंड सजेस्ट देयर implications, briefly explain the nationalism and discuss contemporary development in the area of nationalism, or write a short note on the following: democratic socialism और individualism। समझ गए? तो ये 5 क्वेश्चन में हमने देखा 3 फुल फ्लेज क्वेश्चन तो बुक 1 में से ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका आया हुआ है ये बुक 2 में से आया हुआ है नेशनलिज्म में। क्वेश्चन नंबर 5 में एक टॉपिक तो इसमें सोशलिज्म वाला है जो कि आपका बुक 2 से है, और एक इंडिविजुअलिज्म वाला जो कि मोस्ट लाइकली आपका बुक 1 में से है। सेक्शन 2 यहाँ पे शुरू हो जाता है आपका, राइट एन एसे ऑफ गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह, द गवर्नमेंट दैट गवर्न्स द लीस्ट is the best, elucidate the concept and meaning of liberalism in the light of the above statement, or what is Lenin's theory of imperialism, discuss, trace the origin of the term feminism and enumerate types of feminism, or write a note on एडमंड बुर्के एज द कंजर्वेटिव थिंकर। ये पेपर है जो देखने को मिला, काफ़ी अच्छा पेपर है ये। इसमें आप कह सकते हो कि भाई 50-50 मामला है। यूनिट 1 में आप कह सकते हो, सॉरी ये आपका सेक्शन 1 में आप कह सकते हो मोस्टली क्वेश्चन बुक 1 में से बने हैं, लेकिन सेक्शन 2 में जब आप आओगे तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बुक 2 में से ही आए हैं, चाहे वो लेनिन्स थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज्म हो, या फिर आप फेमिनिज्म वाला क्वेश्चन हो, कंजर्वेटिव थिंकर का क्वेश्चन हो, या अपना ये लिबरलिज्म का क्वेश्चन हो, इवन सत्याग्रह आई थिंक बुक 1 में से ही आया है। और एक और पेपर हम अब आपके लिए लेकर आए हैं दिसंबर 2021 का। इसमें क्या है भाई, डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी। अच्छा जी, हिंदी में पढ़ लेते हैं। आदर्शी तथा आनुभविक राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर को बताइए। सेकंड क्वेश्चन है समानता तथा स्वतंत्रता, लिबर्टी के अर्थ संबंधों का परीक्षण कीजिए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेबोरेट जॉन रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसके बाद है राइट अ नोट ऑन द फ्रैंकफर्ट स्कूल, और व्हाट इज कम्युनिटेरियनिज्म एक्सप्लेन। तो इन 5 क्वेश्चन में से इस बार थोड़ा सा यहाँ पे 3 क्वेश्चन तो फुल फ्लेज बुक 1 में से ही आपके बने हैं, और ये 2 क्वेश्चन जो आप देख रहे हो
ये फ्रैंकफर्ट स्कूल या कम्युनिटेरिज्म, ये आपका यूनिट 2 ये बुक 2 में से बने हैं। बी पार्ट है राइट अ नोट ऑन कंजर्वेटिज्म, डिस्क्राइब द डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ सिटीजनशिप, elaborate the different dimension of equality, what are the core postulate of feminism, explain, distinguish between passive resistance and सत्याग्रह। तो सेक्शन बी में आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन भी, ये आपका और ये वाला क्वेश्चन भी, ये दोनों यूनिट 2 में से हैं, बुक 2 में से हैं। और आपका सिटीजनशिप, इक्वालिटी वगैरह ये आप कह सकते हो बुक 1 में से हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन पैसिव रेजिस्टेंस एंड सत्याग्रह, ये बुक 1 में से भी आप इसको कह सकते हो, बुक 2 में से भी कह सकते हो। तो ये इस तरह के पेपर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब देखिए हम इसके सिलेबस पर एक बार वापसी आ गए हैं। अब बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिए दोस्तों। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बुक 2 की वैल्यू नहीं है, बुक 2 की वैल्यू है। इतना आप कह सकते हो पेपर के अंदर 60:40 की रेशो में बुक 1 को तरजीह दी जाती है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन बुक 1 से ज़रूर होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ बुक 1 करके जाओगे तो पास हो जाओगे। अगर ऐसा करोगे तो आपका 1 या तो 2 क्वेश्चन छूट सकता है। 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप बुक 1 करके जाओ तो आप 3 क्वेश्चन कर लो यूनिट 1 में से, सॉरी सेक्शन 1 में से 3 क्वेश्चन आपके आ गए, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेक्शन 2 में से आपके पास 4 क्वेश्चन बुक 2 में से उठकर आ गए तो आपको फिर 20 नंबर का नुकसान उठाने को मिल सकता है। अब यहाँ पे फिर भी मैं एक बात आपसे ये कहूँगा, आपके जो बुक 1 है इसके अंदर देखो पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में तो पढ़ना ही है। इसके जो अलग अलग थ्योरीज गिवन होंगी, अप्रोचेस, वो तो आपको पढ़ना ही है, छोड़ना ही नहीं है। इसके बाद इसके अंदर जो जस्टिस है ये वाला कॉन्सेप्ट भी ज़रूर पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है, और लिबर्टी का, ये 3 तो पढ़ने ही हैं आप लोगों को। ठीक है, इसमें जो हमने देखा सिटीजनशिप भी इम्पोर्टेंट कैटेगरी में है, और ये जो आपका सत्याग्रह वाला कॉन्सेप्ट है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आया है बार बार। ठीक है, अच्छा बुक 2 में हम देख रहे हैं, बुक 2 के अंदर मार्क्सिज्म के जो अलग अलग थिंकर हैं इनमें से क्वेश्चन बन सकता है, और गांधी के ऊपर से ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है। ये चीज़ें पहले करने की हैं आप लोग, ये सब चीज़ें पहले कवर कीजिएगा। इसके अलावा इसमें हम देख रहे हैं नेशनलिज्म वाला टॉपिक रिपीट हो रहा है बार बार, नेशनलिज्म भी आपको ज़रूर से करना है। सोशलिज्म के ऊपर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी देखिए 29 यूनिट हैं। अब आएगा तो लिमिटेड पेपर में, ऑब्वियस सी बात है, 29 यूनिट हैं, क्वेश्चन 10 हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 29 में 10 यूनिट बताना, निकालना उतना आसान नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, हम क्या क्या छोड़ें इसके अंदर, क्या छोड़ें बताइए। कोई भी टॉपिक उठकर आ सकता है, इसमें चांसेस बने हुए हैं। फेमिनिज्म आपने देखा 2 बार रिपीट हुआ है, तो पिछले 3 से 4 सेशन के पेपर दिखाए जिसमें फेमिनिज्म आया हुआ है। हमने देखा फासिज्म नहीं आया उसमें, हमने देखा इसमें पॉलिटिकल थ्योरी नहीं आया। अच्छा, कम्युनिटेरिज्म ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, इसको भी ज़रूर से कर लीजिएगा। और मैंने देखा वेलफेयर स्टेट का क्वेश्चन नहीं आया, लिबरलिज्म का क्वेश्चन आया हुआ है, ये ज़रूर से करिएगा। इसके अलावा यूनिट 1 में हमने देखा कौन से क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, इसमें लेजिटिमेशन के क्वेश्चन नहीं आया, पावर एंड अथॉरिटी का एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें से सॉवरेनिटी का क्वेश्चन बन सकता है ज़रूर से। तो ये इस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है दोस्तों। ठीक है, तो यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।